Hello everyone, you are welcome at the platform of KIMS, खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दैट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम काफी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी के पर्पज से। सर्कुलेटरी ये वर्ड आता है सर्कल। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्लड हम लोग को बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है। ठीक है, याद रखना सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे वो ऑर्गन होंगे हार्ट, ब्लड एंड ब्लड जिसमें फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। देखते हैं द रोल ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज योर पल्स रेट। आपका पल्स रेट क्या होता है। पल्स रेट मेजरमेंट करने के लिए दो फिंगर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक आपका इंडेक्स फिंगर और सेकंड वन इज मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर ये वाले इंडेक्स फिंगर और ये वाली मिडिल फिंगर होती है। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हैंड के लैटरल साइड में रखेंगे। देखो, जिधर थंब होता है ये वाले हैंड का लैटरल साइड होता है और जिस थंब नहीं होता है, लिटिल फिंगर होता है, वो हैंड का मीडियल साइड है। तो हम लोग को क्या करना है कि दो फिंगर इंडेक्स और मिडिल फिंगर हैंड के लैटरल साइड में रखना है, जैसा ये डायग्राम में आपको दिख रहा है। फिर हम लोग को फील करना है पल्स को। ठीक है, तो ये दोनों फिंगर को रिस्ट पे हम लोग रखेंगे, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को जिस हैंड का पल्स चेक करना है उसके रिस्ट पे। फिर उसके बाद हम लोग अप्रॉक्स 15 सेकेंड तक वेट को काउंट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, मान लिया जाए 15 सेकेंड में मुझे आपका 14 टाइम्स आया, तो इस 14 टाइम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। जो भी नंबर आएगा आपका वो पल्स रेट हो जाएगा 1 मिनट में। 1 मिनट में टोटल 60 सेकंड होते हैं, तो 15 सेकंड में जितना भी पल्स आप बीट फील कर पाओगे उससे मल्टीप्लाई कर देना 4 से, तो आपका 1 मिनट का नंबर निकल जाएगा। मान लीजिए 15 सेकंड में आप 15 टाइम्स फील किया, तो 15 टाइम्स इंटू 4 टोटल नंबर देखेंगे तो 60 टाइम्स पर मिनट निकल जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे कर लेंगे 14 इंटू 4 तो आपका 52 टाइम्स पर मिनट आपका निकल जाएगा। पूरी 1 मिनट काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब 15 सेकेंड तक वेट को फिल करना, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना 4 से, तो 1 मिनट का निकल जाएगा। सेम वही पॉइंट लिखा हुआ, फील योर पल्स एंड काउंट द वेट 15 सेकेंड, देन मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 4 to find out how many taps your heartbeat in 1 minute। आज हम लोग देखेंगे क्या क्या सीखेंगे। नेम एंड डिस्क्राइब द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग आज सीखेंगे क्या क्या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेजर पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। साथ में ये भी सीखेंगे कि हार्ट का रोल क्या है, ब्लड और ब्लड वेसल्स का रोल क्या है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। सिंपली हम लोग जो सीखेंगे, एक आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये जिससे बना होता है वो सारे स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, लाइक हार्ट, ब्लड, और ब्लड जिसमें फ्लो करता है वो स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स। तो याद रख लेना, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग देखेंगे मेजर पार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, साथ में हार्ट के बारे में भी इंट्रो देखेंगे, ब्लड के बारे में देखेंगे, और ब्लड जिस ट्यूब में फ्लो करता है, नली में फ्लो करता है, उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे।
शुरुआत करता हूं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है, सिस्टम ये वर्ड जब भी आए, दैट मीन्स सिस्टम ये वर्ड जब भी आए तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। हम लोग का बॉडी में देखेंगे बच्चा कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ये क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स का ग्रुप होगा? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट बताया। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स का ये ग्रुप होंगे। शुरुआत करते हैं। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा और ब्लड है जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और कुछ अनदर मटेरियल्स होते हैं लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, वाटर, ये सब को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर फंक्शन है ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना। देखो, इसमें जो मेजर पार्ट्स आते हैं, इसमें 3 मेजर पार्ट आएगा। एक ह्यूमन बॉडी का हार्ट, सेकंड ब्लड जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रग्स, इस सब को, और हार्ट इससे मदद करेगा। साथ में आ जाएगा ब्लड वेसल्स। ये 3 मेजर पार्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। शुरुआत करता हूं बेटा हार्ट से। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिख रहा है हार्ट का। ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट होता है बेटा, वो 4 चैम्बर का बना होता है। चैम्बर नंबर 1 ये, चैम्बर नंबर 2 ये, चैम्बर नंबर 3 ये और चैम्बर नंबर 4 ये। टोटल देखेंगे तो 4 चैम्बर से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हार्ट होता है वो बना होता है। यानी ह्यूमन हार्ट हैविंग 4 मेजर चैम्बर्स। सबसे अच्छा है याद करने का तरीका होगा चैम्बर्स का नाम, तो इसे लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर लेना। राइट साइड में जो होगा वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल होगा। उसी तरह लेफ्ट साइड में होगा और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। इससे भी इजी वे देखना है तो ह्यूमन हार्ट को अपर और लोअर में डिवाइड कर लेना। अपर वाला पार्ट ऑलवेज देखेंगे तो आर्ट्रियम ही होगा और लोअर वाला पार्ट ऑलवेज वेंट्रिकल होगा। देखो, अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, वो आराम से सुनना, समझ में आ जाएगा। राइट और लेफ्ट करेंगे तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर और लोअर डिवाइड करेंगे तो आपका अपर साइड में राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, लोअर साइड में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। थोड़ा सा जो सर्कुलेशन वाला पॉइंट है उसे अब माइंड में समझ लेना। देखो, इस हार्ट को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किए। अपर वाला पार्ट ऑलवेज ब्लड को रिसीव करेगा, ये याद रख लेना। ठीक है, पहला चैम्बर और दूसरा चैम्बर रिसीव करेगा। ठीक है, और इसमें जो भी ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वाला चैम्बर देखेंगे उसमें ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में थोड़ा सा का फर्क है।
दोनों में सिर्फ बेटा यही फर्क है कि एक में ऑक्सीजन का लेवल परसेंटेज थोड़ा अधिक होगा और एक में ऑक्सीजन का परसेंटेज थोड़ा कम होगा। यानी जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज अधिक है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसके कंपेयर में देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक वर्ड है डी, डी का मतलब ऑलवेज लेस होता है। तो फिर से इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, राइट और लेफ्ट की तरफ। राइट पार्ट में, राइट पार्ट ऑफ हार्ट में देखेंगे ऑलवेज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, और वहीं लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में देखेंगे तो ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में समझने के लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि इसमें चार चैम्बर है। फर्स्ट वन इज राइट आर्ट्रियम, सेकेंड वन इज लेफ्ट आर्ट्रियम, थर्ड वन इज राइट वेंट्रिकल और फोर्थ वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आते हैं, देखो ह्यूमन हार्ट का जो मेजर काम होता है वो ब्लड को पंप करना होता है और मूव करेगा हार्ट के बाहर बॉडी के आसपास। ठीक है, समझो आराम से, ये ह्यूमन हार्ट है, इसके मसल्स में, इसके वाल पे एक कंट्रक्शन होता है, दबाव बनती है, जिसके कारण हार्ट से ब्लड बाहर पंप होता है और बॉडी में फैलता है। तो ह्यूमन बॉडी का जो मेजर ह्यूमन हार्ट का जो मेजर काम है, ये सिर्फ मेजर काम है क्या, ब्लड को पंप करना है। हार्ट में जो भी ब्लड आएगा उसे पंप करके ये बाहर निकालने का काम करेगा, जिसके कारण बॉडी में फैलेगा, टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होगा। इसका मेजर काम है। इसमें मैंने बताया, इसमें जो चैम्बर होते हैं बेटा, उसमें दो आर्ट्रियम होता है चैम्बर। ठीक है, आर्ट्रियम देखो, ये आर्ट्रियम सिंगुलर वर्ड है। अगर एक से अधिक आर्ट्रियम है तो वो आपका पुलुलर कहलाएगा, इसलिए दो आर्ट्रिया होगा। और इसके अंदर देखेंगे तो दो वेंट्रिकल होंगे, यानी अपर वाला आर्ट्रियम और लोअर वाला वेंट्रिकल कहलाएगा। ये लोअर चैम्बर दैट इज वेंट्रिकल, ये दोनों पार्ट वेंट्रिकल है और ये अपर पार्ट दोनों आर्ट्रियम है। बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखो, मैं ये अपर पार्ट, ये जो पूरा हाईलाइट किया हूं, ये अपर पार्ट वेंट्रिकल, और यही जो लोअर पार्ट में रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं तो दैट इज आर्ट्रियम। आगे बढ़ते हैं। द हार्ट, देखो, लेट्स एग्जामिन हाउ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। हार्ट के द्वारा ब्लड कैसे फ्लो करता है। यहाँ पे देखो, जो राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम कहने का मतलब है ये वाले चैम्बर जो ब्लैक से अभी मैं किया हूं। ठीक है, तो राइट आर्ट्रियम क्या करेगा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। देखो, राइट आर्ट्रियम टेक ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड अधिक परसेंटेज मोर होगा। ये क्या करता है, ब्लड पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है ब्लड, जिसके कारण वो डीऑक्सीनेटेड होता है और इस वाले चैम्बर राइट आर्ट्रियम में डालने का काम करता है। राइट आर्ट्रियम में जिस ब्लड वेसल्स के द्वारा आता है उसे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, उसका नाम है। ब्लड राइट आर्ट्रियम यानी यहाँ आने के बाद ये जस्ट नीचे पास कर जाता है, डेट इज राइट वेंट्रिकल में। क्या, राइट वेंट्रिकल में। क्लियर, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है
कि ब्लड द राइट आर्टियम टेक्स इन ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी राइट आर्टियम ब्लड को रिसीव करता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। राइट आर्टियम अपर चैम्बर हो गया राइट साइड का। फिर ब्लड स्क्यूज डाउन इनटू राइट वेंट्रिकल एंड टेक टू लंग्स वेयर ऑक्सीजन रिप्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अभी जस्ट मैं बताया कि ब्लड यहाँ रिसीव हुआ राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड नीचे आएगा, इस वाले चैम्बर का नाम है दैट इज राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड दोनों साइड लंग्स की ओर जाएगा, दोनों साइड लंग्स की ओर जाएगा, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस होगा, ऑक्सीजन आएगा और लंग्स से ब्लड वापस इस वाले चैम्बर में आएगा। ये वाले चैम्बर दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम है। तो अब फिर से क्लियर कर लेते हैं एक बार सब। देखो एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा हट के समझना। यहाँ पे मान लिया जाए हार्ट का ये 4 चैम्बर में बनाया समझने के लिए। क्लियर? चैम्बर नंबर 1 ये आपका राइट, चैम्बर नंबर 1 ये आपका राइट आर्ट्रियम हो जाएगा ये, और इसी के नीचे देख रहे हैं चैम्बर नंबर 2 अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका राइट वेंट्रिकल होगा। पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस चैम्बर में आएंगे, फिर उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस चैम्बर में जाएगा, यानी पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल से दोनों साइड जो लंग्स है, ब्लड अब वहां जाएगा। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पास अधिक परसेंटेज में था, एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। दैट्स बाय डीऑक्सीनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया ऑक्सीनेटेड में। फिर उसके बाद ब्लड इस वाले चैम्बर में आएंगे, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में फिर फ्लो करेगा। क्लियर? तो डायग्राम भी बच्चा इसी चीज को यहाँ पे समझा रहा है। ये डायग्राम क्या है, इसी पॉइंट को यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा है। ब्लड यहाँ आया राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से ब्लड नीचे आया दैट इज राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की ओर जाएगा। दोनों साइड लंग्स है तो दोनों साइड लंग्स में जाएंगे और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिप्लेस होगा, ऑक्सीजन आएगा, देन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे आते हैं। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से फिर वापस आएगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस आएगा इस वाले चैम्बर में दैट इज लेफ्ट, हाँ इस चैम्बर में आएगा दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड नीचे आएगा दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में फिर फ्लो करेगा। यहां तक क्लियर है? तो सेंटेंस आपका यही बता रहा है बच्चा, ऑक्सीजन कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी इस वाले आर्ट्रियम में ब्लड एंटर करेगा। फिर उसके बाद क्या है, ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड स्टार्ट इट्स जर्नी अगेन थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ के बाद फिर ये पंप होता है, फिर उसके बाद अपना ये स्टार्ट कर लेता है और ये बार बार रिपीट होता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड। ये ब्लड क्या होता है? देखो बच्चा, ब्लड एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड है। ये जो ब्लड देख रहे हो एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड है।
ठीक है। ये जनरली जो फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स में होता है। ये ब्लड वेसल्स क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे इस तरह से पतला पतला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ही हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो हम लोग को बॉडी में ब्लड फ्रीली नहीं मूव करता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में करता है जिसे हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, ये स्पेशल फ्लूइड है जो जनरली दिखेगा ब्लड वेसल्स में। ब्लड के पास जनरली देखेंगे तो चार कंपोनेंट है। एक जो रेड कलर का दिखता है दैट इज आरबीसी, एक व्हाइट कलर का दिखता है डब्ल्यूबीसी, एक साइज में न्यूक्लियस जिसका बड़ा होता है दैट इज प्लेटलेट्स, और एक जो लिक्विड वाला पार्ट है वो उसे हम लोग प्लाज्मा यानी फ्लूइड कहते हैं। तो ब्लड के पास टोटल चार कंपोनेंट दिखेंगे। कौन कौन सा? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स कहने का मतलब है आरबीसी। सेकंड है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स कहने का मतलब है डब्ल्यूबीसी। थर्ड वन इज प्लेटलेट्स, ये। और लास्ट वन इज प्लाज्मा, यानी ये। प्लाज्मा को हम लोग ब्लड फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूइड भी कहते हैं प्लाज्मा को, तो याद रखना। तो ब्लड में देखेंगे तो जनरली चार कंपोनेंट हम लोग को दिख गया। फर्स्ट वन इज आरबीसी, सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी, थर्ड वन इज प्लेटलेट्स, एंड लास्ट वन इज जो प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम क्या होता है? सुनो एक चीज और, इसमें जो चार कंपोनेंट ब्लड में देख रहे हो बच्चा, ठीक है, इसमें ब्लड देखेंगे वो दो चीज से मिलकर बना है, एक सॉलिड कंपोनेंट से और एक लिक्विड यानी फ्लूइड कंपोनेंट से। और सॉलिड वाले में जो सेल्स होते हैं उसे ब्लड सेल कहते हैं, और लिक्विड वाले में जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। यानी ब्लड सेल्स की जब बात आएगा तो ब्लड सेल्स में ये तीन ही स्ट्रक्चर आएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स, ये तीनों ब्लड सेल्स के अंदर जाएंगे। बाकी जो फ्लूइड वाला है, लिक्विड वाला, वो दैट इज प्लाज्मा। हाँ देखो, ब्लड, आवर ब्लड है फोर मेजर कंपोनेंट यहाँ पे बता दिया। फर्स्ट मेजर कंपोनेंट इट आरबीसी, सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी, थर्ड वन इज प्लेटलेट्स एंड लास्ट वन इज प्लाज्मा। देखो इसका काम देख लो मेजरली क्या है, चारों का काम, सबका अपना अपना खास काम है। आरबीसी है ऑक्सीजन, आरबीसी का काम देखेंगे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वेस्टेज ट्रांसपोर्ट करेगा, बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। डब्ल्यूबीसी का काम करेंगे कि बाहर से जो भी पैथोजेन आएगा उससे फाइट करने का काम करेगा, यानी फाइट डिजीज, और प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को इन्फेक्शन होने से। हम लोग का बॉडी इन्फेक्टेड होता है बहुत सारे रीजन से। एक रीजन ये भी है कि बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर से पैथोजेंस इंटर कर जाते हैं। पैथोजेन कहने का मतलब है जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स है उसे पैथोजेन कहते हैं, और उससे बचाने का काम हमारा डब्ल्यूबीसी करता है। प्लेटलेट्स, देखो प्लेटलेट्स है जनरली ये इंजरी साइट पे मदद करता है। अगर कहीं पे इंजर्ड हो गया है बॉडी का पार्ट और ब्लड बाहर निकल रहा है तो वहां पे ये क्लॉट बनाता है, ब्लड को बाहर रिलीज होने यानी हेमरेज से बचाने का काम करता है। और प्लाज्मा, भाई प्लाज्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर वाटर की तरह दिखेगा, स्लाइटली येलो कंपोनेंट है, और इसी में तीनों ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों इसी में फ्लो करते हुए दिखेगा। तो एक चीज हमेशा बेटा याद रखना कि ब्लड में जो ये प्लाज्मा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लाज्मा में ही ये आरबीसी
प्लस WBC और प्लस प्लेटलेट्स फ्लो करते हैं, जिसका कारण ब्लड फ्लूइड फॉर्म में दिखता है। देखो, हम लोग कभी कभी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो व्हेन someone has blood test, a small amount of blood is taken and kept in a tube for testing. क्लियर? इस तरह से एक छोटा सा वाइल होता है जिसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट में ब्लड को लेते हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए। अब नॉर्मेलिटीज फाइंड आउट करते हैं ताकि डिजीज को फाइंड आउट करें। अगर ट्यूब में एक डाल के हम लोग ब्लड को देख रहे हैं एक तरह से, तो सबसे नीचे जो दिखता है रेड कलर का, वो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स थोड़ा हैवी होता है इसलिए नीचे। फिर उसके ऊपर ये जो थोड़ा सा येलोइश वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, डेट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, और फिर उसके ऊपर जो लिक्विड दिखेगा डेट इज प्लाज्मा। इसे गौर से देखो, आरबीसी थोड़ा हैवी एलिमेंट होता है तो ये नीचे दिखेगा, डब्ल्यूबीसी इस जगह, और लिक्विड वाला फॉर्म प्लाज्मा सबसे ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो टू क्लोजली एग्जामिन इट, ब्लड अंडरगोज कंपोनेंट सेपरेशन। वन कॉमन मेथड इन्वॉल्व इन स्पाइनिंग इट ए वेरी हाई स्पीड इन सेंट्रीफ्यूज। देखो, इस तरह से दिखने के लिए एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसमें इस वाल्व को डालेंगे और बहुत स्पीड से एंटी क्लॉक या क्लॉक बाय रोटेट करेंगे, तब हमें दिखेगा कि सबसे नीचे आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और फिर ऊपर प्लाज्मा। ठीक है, तो डिवाइड है ब्लड का जो सेंट्रीफ्यूज करने में देखेंगे ब्लड का जो हैवीएस्ट कंपोनेंट है वो नीचे रहेगा, उसके बाद जो हल्का रहेगा ऊपर, और सबसे हल्का ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स। ये देखो, ब्लड वेसल्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड फ्लो करेगा वो ब्लड वेसल्स होगा, यानी ब्लड जिसमें फ्लो कर रहा है वो क्या है स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स पतला सा ट्यूब या कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी में फैला होता है, इवन हर टिश्यू के साथ ये अटैच होता है। और ब्लड वेसल्स जनरली हमें तीन टाइप के दिखेगा। फर्स्ट वन इज वेन, सेकेंड वन इज आर्टरी, और लास्ट वन इज कैपिलरी। यानी ब्लड वेसल्स मैंने बताया थ्री टाइप्स दिखेंगे। फर्स्ट वन इज वेन, सेकेंड वन इज आर्टरी, एंड थर्ड वन इज कैपिलरी। तीनों के बारे में एक एक समझ लेना। तीनों है जो एक दूसरे से साइज और स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। ठीक है, अगर इस वेन की बात कर लेता हूं तो वेन में देखेंगे ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वहीं अगर आर्टरी में देख लेते हैं तो आर्टरी में ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और वेन में, जहां पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वहीं पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये लंग्स में या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं कैपिलरी देखेंगे तो कैपिलरीज ही है जो डिफ्यूजन का काम करता है या गैस ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखेंगे ऑक्सीजनेटेड, ये कैपिलरी के मदद से लंग्स में ही होता है। देखो, यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आर्टरी, कैपिलरीज और वेन का। आर्टरी देखेंगे, आर्टरी का वाल सबसे थिकेस्ट होता है, उसके बाद थोड़ा कम थिक वेन का वाल होता है, और वहीं सबसे पतला वाल आपका कैपिलरीज का होता है। फर्स्ट डायग्राम है ये आर्टरी जिसका वाल सबसे थिकेस्ट है। सेकंड थिकेस्ट वाल अगर हम लोग देखेंगे तो ये वेन का है। ठीक है, वहीं पे अगर सबसे पतला वाल दिखेंगे तो आपका सबसे पतला वाल दिखेगा आपका कैपिलरीज का। देखो, आर्टरी में देखेंगे थिकेस्ट वाल होता है, क्लियर, और ये जनरली प्रेशर क्रिएट करता है हार्ट पे। वेन में देखेंगे ये थोड़ा कम मस्कुलर होता है और थोड़ा फ्लेक्सिबल अधिक होता है कंपेयर टू आर्टरी,
और इसमें थोड़ा थीन वॉल होता है कंपेयर टू आर्टरी। और वहीं अगर कैपिलरीज की बात कर लेते हैं तो कैपिलरीज में सबसे थिनेस्ट वॉल होता है। ये ऑक्सीजन, शुगर वगैरह ये सब को भी सेल में ट्रांसपोर्ट यानी सेल के अंदर भेजने का काम करता है या सेल से बाहर मटेरियल आके ब्लड में लाने का काम करता है। सुनो बच्चा, सिंपली समझो, कैपिलरी जो है ये इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस में। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स। देखो, इच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैज द यूनिक रोल इन सर्कुलेटरी सिस्टम। हर किसी का अपना अपना एक यूनिक रोल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। आर्टरी है वो कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को बाहर दूर ले जाएगा, ऑर्गन तक ले जाने का काम करेगा। वहीं वेन है ये पूरी बॉडी से ब्लड को लाएगा, पूरी बॉडी को ब्लड को लाएगा हार्ट तक। और वहीं कैपिलरी है वो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस का काम करेगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। हाँ देखो, यहाँ पे एक टिप मैं दिया हूँ, याद कर सकते हो। ए मतलब आर्टरी, आर्टरी ऑलवेज है ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट यानी हार्ट से दूर ले जाएगा। तो याद कर लेना, ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे। अवे मतलब दूर, हार्ट से दूर जो ले जाएगा वो आर्टरी, और हार्ट की तरफ ब्लड ले सर्कुलेट करके लाएगा दैट इज वेन। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा 3 टॉपिक। फर्स्ट वन इज हार्ट, सेकेंड वन इज ब्लड एंड थर्ड वन इज ब्लड वेसल्स। हार्ट में हम लोग देखें, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके पास 4 चैम्बर होता है और जनरली ये पंप करने का काम करता है। वहीं ब्लड के बारे में देखें, ब्लड के पास 4 कंपोनेंट दिखेगा, लिक्विड वाला प्लाज्मा, रेड वाला आरबीसी, व्हाइट वाला डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वेस्टेज को कैरी करेगा बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट। ब्लड वेसल्स देखें, ब्लड वेसल्स 3 होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी है वो हार्ट से ऑक्सीजन, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाएगा टिश्यूज तक। वेन है टिश्यूज से ब्लड हार्ट तक लाएगा, और कैपिलरी जनरली डिफ्यूजन का काम करेगा। और ये पूरी बॉडी में फैला होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम को मदद करता है एज ए चैनल। होप आपको ये वीडियो